बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन मालूमात और ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। जी, साइफ़र का मामला चल रहा है। साइफ़र की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया, लेकिन साइफ़र लीक हो गया है। वो जो खुफिया मरासला, खुफिया दस्तावेज़, जिसको कौमी सलामती के लिए अहम तरीन दस्तावेज़ का दर्जा दे दिया गया था और जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रातों रात रुजू किया गया था कि जनाब इमरान खान साहब को रोका जाए कि वो अहम राज फाश न कर दें, और ख़ास तौर पे ये जो खुफिया मरासला अमेरिका से आया था उसके बारे में अपनी ज़ुबान जो है वो कंट्रोल करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया था और वो खता सीक्रेट एक्ट के तहत थी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, इमरान खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, उसको खुफिया ही रखा, उसको सेमी डिक्लासीफाई किया, लेकिन वो भी किया आईनी ओहदेदारों के लिए। और कुछ जर्नलिस्टों को 9 अप्रैल की रात दिखाया गया, सिर्फ दिखाया गया और पढ़ाया गया, उसकी कोई कॉपी नहीं दी गई। और वो भी इसलिए ताकि ये रिकॉर्ड रहे। वो आखिरी रात थी इमरान खान साहब के इक़्तिदार की, और वो आखिरी रात थी वज़ीर आज़म हाउस में। जाने से पहले वो ये काम करके गए थे और ये काम वफाकी काबीना ने उस वक्त किया था, लेकिन पब्लिक नहीं किया गया। उसकी कॉपी किसी को नहीं दी गई, ना किसी वजीर को, ना किसी मुशीर को। वो सिर्फ चंद लोगों के पास थी। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, पाक फिजाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सदर ममलिकत पाकिस्तान, ये इनके पास कॉपी थी। इसके अलावा कोई कॉपी नहीं थी। वजारत खारजा में मौजूद थी और वजीर आजम हाउस। अब वो पब्लिक हो गई है, बड़े ही बारीक। मैं कहता हूँ ना, मुस्लिम लीग नवाज बड़ी ज़बरदस्त जमात है, बड़ी बारीक वारदात करती है। हुआ ये कि जो साइफ़र की ली गई, साइफ़र के बारे में तहकीकात करने की जो मंजूरी ली गई काबीना से, वो काबीना के बंद कमरे के इजलास में नहीं ली गई। और बंद कमरे का इजलास मतलब कि जब खुसूसी काबीना का इजलास होता है वज़ीर आज़म हाउस में या वज़ीर आज़म ऑफिस में, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, हर मिनिस्टर के पास फाइल होती है, और उसी वक्त और कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो कि उसी वक्त डिस्कस किए जाते हैं और उसी वक्त फैसले किए जाते हैं। और जो सेंसिटिव मामलात हों वो बिल्कुल डोर क्लोज डोर जो मीटिंग होती है बंद कमरे के इजलास में होती है। उसमें जो गैर ज़रूरी अमला है काबीना के इजलास में मौजूद, उसको भी बाहर भेज दिया जाता है। तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जब इमरान खान साहब की सदारत में हुआ था साइफ़र के मामले में, तब भी ये एहतियात बरती गई थी, और फिर शहबाज शरीफ हुकूमत में हुआ तब भी ये एहतियात बरती गई थी। लेकिन अब रातों रात जो मंजूरी ली गई काबीना से, वो ली गई है गश्ती मरासले के ज़रिए। गश्ती मरासला क्या होता है? वो एक समरी सर्कुलेट की जाती है और वो हर वज़ीर को भेजी जाती है, उनको खसूसी एलची के तौर के ज़रिए वो भेजी जाती है, और उनसे फिर अप्रूवल ली जाती है, या फिर फ़ोन के ज़रिए उनको पहले मटेरियल भेजा जाता है, फ़ोन पे अप्रूवल ले ली जाती है। और ये जो समरी मूव हुई, जिसका अगर हम ड्राफ्ट पढ़ें, जो ड्राफ्ट नहीं बल्कि नोटिफिकेशन पढ़ें तहकीकात वाला, तो उससे ज़ाहिर होता है कि जो सर्कुलेट की गई समरी गश्ती मरासले के ज़रिए, उसमें साइफ़र की कॉपी भी साथ लगाई गई थी, और साइफ़र की कॉपी साथ लगा के वज़रा के घरों में या जहाँ जहाँ वज़रा थे उनको पहुँचाई गई, और फिर वहाँ से अप्रूवल ली गई, और फिर ये काबीना के इजलास इस खसूसी परमिशन के बाद, मंजूरी के बाद उसका नोटिफिकेशन किया गया। तो साइफ़र हो गया जी लीक। अब जाहिर है जहाँ जहाँ गया होगा, क्योस तो होता है, इंसान की कमज़ोरी होती है, ह्यूमन नेचर है कि वो तजस्सुस के साथ, हो सकता है किसी ने कॉपी भी बना ली हो सकता है किसी ने अपने व्हाट्सएप में महफूज कर लिया हो। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि साइफ़र जो है वो हर बुक स्टॉल पे दस्तयाब होगा आपको, या फिर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा होगा, और उसकी तरदीद कोई नहीं कर सकेगा। ये एक अहम चीज़ है। और अगर वो पब्लिक हो गया, फिर उस पर तहकीकात हों ना हो वो दूसरी बात है, क्योंकि उसका जो कंटेंट है असल वही चीज़ है। अंदर मंदरजात क्या हैं, किसका जिक्र किया जा रहा है, किसका जिक्र किया गया, किसका जिक्र अमरीकी हुकाम ने किया, किसका पाकिस्तानी हुकाम ने किया, और कौन था
जो ये सारी बातें और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, तो वो चीज़ें जी आ गई हैं, मंजर आम पे आने वाली हैं। लोगों ने अपने अपने पास कुछ ना कुछ कर लिया होगा। तो ये एक जो फौरी तौर पे ये एक तो ये चीज़ थी। दूसरी ये कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आखिर ये माजरा क्या है, कि क्यों एक ऐसे वक्त में ये सारा कुछ किया गया, कि जब नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, पुराने वाले जा रहे हैं, उनका अहम विजिट है अमेरिका का, वो मुल्क में मौजूद नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले कह चुके हैं कि जनाब इसकी ज़रूरत ही नहीं तहकीकात की, और इसके वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा था। मरियम बीबी तक इसके वजूद को तस्लीम नहीं कर रही थी, मरासले को, कि वो कहती है ही नहीं। लेकिन अब फिर आखिर क्या रातों रात ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि ये सब कुछ करना पड़ा, इतनी उजलत में करना पड़ा। तो ये वो चीज़ है जिसके सवालात जवाब तलाश किए जा रहे हैं। तो मेरे जो आया है जी फौरी तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की डसी हुई है। पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज भी, दोनों दो मौजूआत हैं, क्योंकि एक था मेमो गेट जो है मंसूर एजाज हुसैन हक्कानी, उस वो वाला वाक़या था, और मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ था डॉन लीक्स का। ये दो चीज़ें जी, डॉन लीक्स और मेमो गेट, और दोनों में इल्ज़ाम ये था कि डॉन लीक्स में था कि हमें फ़ौज नहीं करने देती, और जो हम चाहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहते हैं, कल अदम तंजीमों के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं करने देते। ये उस वक्त DGISI थे जनरल रिजवान, ये तब ये मामला आया था, और ये जनरल राहील शरीफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ, तो जब बाजवा साहब के ज़माने में ये ख़त्म हो गया था, और उस वक्त भी अपने वज़ीरों को फारिग करना पड़ा था। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को अपने वज़ीरों को फारिग करना पड़ा था, अपने मुआवनीन ख़ुसूसी को फारिग करना पड़ा था। तारिक ख़ातमी साहब इसमें थे, परवेज़ रशीद साहब थे, मुशाहिदुल्लाह खान थे, इन सबको उनके ओहदों से फारिग करना पड़ा था इस वजह से। लेकिन अब वो कहते हैं जी इसी तरीके से हुसैन हक्कानी साहब वाला, अब जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज है वो दोनों इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि अब ज़रा वो कहते हैं कि अब आया है ऊँट हमारे नीचे, वो ये कहते हैं ऊँट अब आया है नीचे हमारे, और अब ज़रा हम थोड़ा सा दो हाथ करके स्कोर बराबर कर लेते हैं। मेमो गेट का भी हिसाब लेंगे, उस वक्त इतना बड़ा हवा खड़ा किया गया, और हम डॉन लीक्स का भी हिसाब लेंगे जो हम पे इतना ज़्यादा अजाब नाजिल किया गया। अब मेमो गेट में क्या था, वो था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और डॉन लीक्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जबकि ये जो है आपका नया मेमो जिसको हम खुफिया मरासला कहते हैं, वो एक दूसरा, वो उस तरतीब उलट दे, वो है मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ। ये है मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब उस तरफ खींची जा रही हैं, और इसको लिंगर ऑन किया जाएगा, और ख़ास तौर पे क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये चीज़ें इसी तरीके से अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी और शिद्दत आएगी सारे के सारे मामले में। अब देखना यह है कि इस पे हमारी जो तहकीकात का हुक्म दिया गया है FIA को, क्योंकि FIA में जब चीज़ें तहकीकात के लिए होंगी तो मरासिले में जितने भी किरदार हैं उनको तलब किया जाएगा, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। उसमें सिर्फ ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब या असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे, या सेक्रेटरी खारजा सिर्फ आएंगे, या असद मजीद साहब आएंगे, नहीं, उसमें जिस जिसका जिक्र है उन सबको बुलाया जाएगा, और अगर नहीं बुलाया जाएगा तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में चली जाएगी, और वो जाके कोर्ट से कहेगी कि जनाब ये तहकीकात हो रही हैं, ये मजाक हो रहा है। एक तरफ से आपने आंखें बंद कर ली हैं, दूसरी तरफ से कमेटी ने आंखें खुली रखी हुई हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें फिर जब कोर्ट में भी आएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें खोल दी हैं। बुनियादी तौर पर हुआ यह कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, ये सब के सब ने जिसके नतीजे में ये जिसके नतीजे में इनकी हुकूमत मारज़ वजूद में आई और इन पे इल्ज़ाम है, तो वो सब के सब हो गए इकट्ठे, और उन्होंने इकट्ठे होकर इसकी तहकीकात शुरू करवा दी, और साथ मरासले को ओपन भी कर दिया गैर महसूस तरीके से। तो ये अब डिपेंड करता है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो कोई, इमरान खान साहब
नहीं तो आगे अगर इसका ज़ाहिर है उनको नोटिस आएगा, जब नोटिस आएगा असद उमर को आएगा, फवाद चौधरी साहब को आएगा, जिस जिसको भी नोटिस आना है, शाह महमूद कुरैशी साहब को, जब नोटिस आएगा तो तब आजम खान को नोटिस आएगा तो फिर वो उसका जवाब भी देंगे और उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। और हो सकता है ये मामला खींच के वो कोर्ट की तरफ ले जाएं कि जनाब इस पे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो जिम्मेदारी पूरी करें और इस पे एक बहुत ही बड़ा कोई जुडिशल कमीशन या तो सो मोटो नोटिस ले लें और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे डिस्कस की जाएं, बजाय इसके कि FIA में ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसर जो हैं वो डिस्कस करें। तो ये जो साइफर है, ये तहकीकात का जो हुक्म दिया गया है तो वो असल में साइफर को पब्लिक कर दिया गया है। अब देखना यह है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो किस तरीके से इस पे रिएक्ट करती है, क्योंकि जब बाजवा साहब वाशिंगटन में हैं, वो अपना अहम विजिट कर रहे हैं, अहम मुलाकातें कर रहे हैं, इस सब के होते हुए उनकी वापसी का भी इंतज़ार नहीं किया गया और ये काम कर दिया गया। ये काम जो बज़ाहिर जो हदफ नज़र आ रहा है वो हदफ नहीं है, बल्कि ये चीज़ें फैलेंगी और जब फैलेंगी तो फिर बहुत कुछ बरामद होगा। तो ये है वो बुनियादी बात जी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मा गर्मी है और ये एक ऐसे वक्त में साइफर की तहकीकात की करवाने का आगाज़ किया गया है, मंजूरी दी गई काबीना में, जब बाजवा साहब ने रिटायर होना है, नए आर्मी चीफ ने आना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो इस वक्त हमारी सरकार है, मरासला सरकार, वो जनरल साहब के साथ कोई खौफ महसूस कर रही हो या कोई बदगुमानी पैदा हो गई हो या उन पर एतमाद करने के लिए तैयार ना हो और इसलिए उन्होंने 29 नवंबर तक फुल प्रेशर देने के लिए गैर महसूस तरीके से खान, वो नाम इमरान खान का, लेकिन प्रेशर में उनको रखना है, उसके लिए ये सारा कुछ किया गया है स्ट्रेटेजिकली, बड़े सोच समझ के कि जनाब इधर से हम वो प्रेशर भी आता रहेगा, तहकीकात FIA ने नोटिस कर दिया, वो इमरान खान ने ये कर दिया, वो ये चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी तवज्जो जो है वो इकॉनमी ठीक करनी थी, महंगाई का खात्मा करना था, गुड गवर्नेंस लेके आनी थी, सब कुछ करना था, वो सारी तवज्जो हटा के सारे का सारा मीडिया को लगा दिया गया है साइफर पे। आप सोशल मीडिया देख लें, डिजिटल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, कौमी ज़राए अबलाग देख लें, वो सारे के सारे साइफर पे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब मामला तय किए जा रहे हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है जितना समझा जा रहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो निकले हुए मैदान में और उन्होंने बड़ा खुलकर कह दिया है कि ये जो साइफर है ये पहले तो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, अब तस्लीम कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा चंद दिनों में वो फाइनल कॉल देने वाले हैं, आइंदा चंद दिनों में वो फाइनल कॉल देने वाले हैं और ये तारीख 15 अक्टूबर से पहले पहले इसका फैसला कर लिया जाएगा। आइंदा अगले 5-7 दिनों में फैसला हो जाएगा कि कॉल किस तारीख को, और वो 15 अक्टूबर के बाद की कॉल होगी। 15 अक्टूबर के बाद अक्टूबर का तीसरा हफ्ता भी हो सकता है और चौथा और आखिरी हफ्ता भी हो सकता है, जिसके लिए वो ये काम करेंगे। इसीलिए मरियम बीबी ने ये जो प्रेशर, मरियम बीबी, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये जो साइफर वाला कार्ड खेला गया है, साइफर को बुनियादी तौर पे कार्ड के तौर पे खेला गया है। क्या इस कार्ड के नतीजे में मजीद जो वो डू मोर कह रहे हैं कि जी डू मोर कीजिए, क्या उसके नतीजे में कुछ और हासिल करना चाहते हैं? क्या वो पंजाब गवर्नमेंट हासिल करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये है बुनियादी बात। पंजाब हुकूमत बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त मरासला सरकार के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।